वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉपिक की। और इसमें टोटल 20 सेंटेंस है जिसकी प्रैक्टिस हम वन बाय वन करेंगे। एक्चुअली हमें करना क्या होता है, हमें एग्ज़ाम में सेंटेंस दिया हुआ होता है और एक ब्लैंक दिया हुआ होता है। इस ब्लैंक में हमें वर्ब की सही फॉर्म भरनी होती है टेंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट में रिवॉल्व मिला है। तो अब हमें रिवॉल्व की इसमें फॉर्म भरनी है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। तो एक चीज़ आप याद रखिए स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ पहचान लेकर ज़रूर आता है। बस हमें ज़रूरत है उस पहचान को समझने की। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि जो अर्थ है रिवॉल्व, रिवॉल्व का मतलब है घूमना या चक्कर काटना। राउंड मीन्स चारों ओर, सन में सूरज के। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। तो ये कैसा काम है, रेगुलर वर्क है। ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर अगर रेगुलर एक्शन दिया हुआ हो तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर रिवॉल्व की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी रिवॉल्व। तो हम रिवॉल्व की फर्स्ट फॉर्म रिवॉल्व ही फिलअप कर देंगे। और एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिलअप करते हैं तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एस या ई एस ज़रूर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम एस लगाएंगे। तो हमने लगा दिया एस। तो ये हो गया अपना रिवॉल्व्स। सेकेंड एग्जाम्पल है राम अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। तो इस सेंटेंस में भी अगर हम पहचान देखें तो जो राम है, राम चेन्नई से आया है। अराइव का मतलब है पहुंचना। तो कब पहुंचा है, यस्टरडे, यानी कि बीते हुए समय में, पास्ट के अंदर आया है। तो सेंटेंस में अगर यस्टरडे आ जाए तो हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो अराइव की सेकंड फॉर्म होगी अराइव्ड। तो हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे अराइव्ड। ये अपना कंप्लीट हो गया। थर्ड सेंटेंस है शी फिनिश हर वर्क बिफोर अली कैम। तो इस सेंटेंस में भी पहचान है। पहचान क्या है कि अगर सेंटेंस दिया हुआ हो और सेंटेंस के बीच में बिफोर आ जाए, ठीक है, तो बिफोर के बाद में अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो हम हमेशा बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड। तो शी हैड। और फिनिश की थर्ड फॉर्म लिखेंगे फिनिश्ड, FINISHED। तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी अपनी फिनिश्ड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ हेड फिनिश्ड के साथ। अब अपना फोर्थ सेंटेंस है स्टूडेंट्स कि वी लिव हियर सिंस 2014। इस सेंटेंस में भी पहचान है कि अगर सेंटेंस में आपको फॉर और सिंस मिले तो फॉर और सिंस के बाद में टाइम ज़रूर आता है। तो अगर टाइम आता है तो जैसे यहाँ पर हमें टाइम मिला 2014, ईयर टाइम मिल चुका है। तो हम क्या करते हैं, खाली स्थान में यानी कि जो ब्लैंक दिया हुआ होगा उसमें हैज़ बीन या हैव बीन के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगाते हैं। तो हमने देखा कि वी प्लूरल है, तो प्लूरल होने की वजह से हम इसमें फिलअप करेंगे हैव बीन। हैव बीन फिलअप कर दिया। और हमें लीव की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगाना है। तो लीव की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी लीव। तो LIVING। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया अपना हैव बीन लिविंग। अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई मीट। मीट का मतलब क्या है, मिलना। आई स्ट्रेंज अजनबी, फेलो का मतलब है व्यक्ति, यस्टरडे मीन्स कल। मैं कल एक अजनबी व्यक्ति से मिला। तो अजनबी व्यक्ति से मिलने का काम कब हो रहा है स्टूडेंट, यस्टरडे, यानी कि मिलने का काम हो चुका है बीते हुए समय में। तो यस्टरडे आने की वजह से हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ मीट की सेकंड फॉर्म फिलअप कर देंगे मेट, MET। ठीक है, मेट। अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है शंकर प्ले व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस। तो जो शंकर नाम का व्यक्ति है या बच्चा है, ये कब खेलता है, तो शंकर प्ले खेलता है व्हेन, जब, वी वेंट टू हिज हाउस। तो इस सेंटेंस में भी पहचान है। आप पहचान देखें कि सेंटेंस के बीच में अगर वेन हो और वेन के पहले भी मेन वर्ब हो और वेन के बाद में भी कोई सेंटेंस दिया हुआ हो जिसमें काम हो चुका हो, जैसे कि यहाँ पर वेंट है और इसमें पहुँचने का काम हो चुका है। तो वेन के बाद में अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो
तो व्हेन के पहले हम वॉज या वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। शंकर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वॉज, तो हम यहाँ पर वॉज लगा देंगे। और प्ले की फर्स्ट फॉर्म होगी प्ले, और इसमें हमें लगाना है आईएनजी, तो ये हो जाएगा अपना प्लेइंग। तो शंकर वॉज प्लेइंग व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, जब हम उसके घर गए तब शंकर खेल रहा था। इस तरीके से सेंटेंस का मीन होगा। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल है वी गो टू पिकनिक टुमारो। तो हम पिकनिक जाएंगे, और यहाँ पिकनिक जाने का काम कब होगा? टुमारो, यानी कि फ्यूचर में होगा। तो ऐसा सेंटेंस या ऐसा काम जिसके अंदर कार्य भविष्य में किया जाएगा, जैसे कि टुमारो आने वाले समय में किया जाएगा, तो टुमारो होने की वजह से हम विल या शेल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो वी के साथ में हम शेल लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा शेल, और गो की फर्स्ट फॉर्म होगी गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ही एक लड़का है और उसके जो उठने का काम है वो जल्दी सुबह वो पूरा कर लेता है अपना उठने का काम। तो यहाँ पर हमें पहचान के लिए एक वर्ड दिया गया है यूजुअली। तो सेंटेंस में यूजुअली होने पर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म यानी कि गेट। जैसे कि मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में आपको कहा था कि जब भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तब हम सब्जेक्ट की ओर देखते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस या ई एस लगाते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है ही वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से हम इसमें एस या ई एस इन दोनों में से एक लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एस। क्योंकि जो ई एस है, ई एस लगाने का नियम है कि अगर वर्ब के लास्ट में एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड इनमें से अगर कुछ होता है तो हम ई एस लगाते हैं, नहीं तो हम एस ही लगाते हैं। अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आई मॉप द फ्लोर जस्ट नाउ। इस सेंटेंस में भी पहचान है स्टूडेंट्स, और वो क्या पहचान है? जस्ट नाउ, यानी कि मॉप, मॉप का मतलब होता है सफाई करना। तो फर्श की सफाई करने का काम है वो जस्ट नाउ अभी भी किया जा रहा है। तो ऐसा काम जो सेंटेंस में अभी भी किया जा रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मानते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होने की वजह से हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ आई के साथ में एम आएगा, तो हम लिख देंगे एम, और मॉप की फर्स्ट फॉर्म होगी मॉप, और इसमें हम लगा देंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा अपना मॉपिंग। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द ऑल राउंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम विन द मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज लास्ट वीक। तो पूरी टीम की इस तरीके से परफॉर्मेंस दी गई कि पूरी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लास्ट वीक पिछले हफ्ते मैच लड़ा गया था या खेला गया था उसे जीत लिया। तो इस सेंटेंस में पहचान है लास्ट वीक, यानी कि मैच जीतने का जो काम है वो पिछले हफ्ते यानी कि पास्ट में हो चुका है। तो पास्ट में काम होने की वजह से हम विन की सेकंड फॉर्म लगाएंगे जो कि होती है वन। इसका साउंड होगा वन, WON। स्टूडेंट्स, अब अपना अगला सेंटेंस है अ स्टिच इन टाइम सेव 9। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब होता है कि वक्त का एक टाँका बेवक्त के 100 टाँकों से बेहतर है। तो अगर सेंटेंस में कहावत हो, ठीक है, प्रोवर्ब्स, इडम्स यानी कि कहावत हो, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ सेव की फर्स्ट फॉर्म होगी सेव, तो हमने लिख दी फर्स्ट फॉर्म सेव। अ स्टिच इन टाइम सेव 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रियंका आंसर ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो प्रियंका नाम की जो लड़की है उसने सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिए हैं, इसीलिए द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर, उसका सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन होने का जो काम है वो पास्ट में हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब आई है जो कि पास्ट की है। तो पास्ट वाला सेंटेंस होने की वजह से हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आंसर की सेकंड फॉर्म होगी आंसर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर्ड सेकंड फॉर्म।
इसके बाद में जो सेंटेंस नंबर 13 है, द लिटिल गर्ल स्टेप इनटू द मड पॉन्ड बिफोर आई वॉन्ट। इस सेंटेंस में भी स्टूडेंट्स पहचान है, और पहचान यह है कि अगर सेंटेंस में बिफोर दिया हुआ हो, बिफोर के बाद में अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हेड। हेड हेल्पिंग वर्ब आने के बाद में अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और स्टेप की थर्ड फॉर्म होती है स्टेप्ड, तो यहाँ पर आ जाएगी थर्ड फॉर्म स्टेप्ड। ये अपना कंप्लीट हो गया। अब अपना 14 एग्जाम्पल है, नो बडी स्पोक अलाउड वाइल द टीचर ड्रॉ द पिक्चर ऑन द बोर्ड। इस सेंटेंस में भी अगर आप पहचान देखें तो हमें इसमें पहचान मिली है स्पोक, जो कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म होने की वजह से हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट वाला सेंटेंस है। तो पास्ट सेंटेंस होने की वजह से हम ड्रॉ की सेकंड फॉर्म फिलअप करेंगे ड्रू, DREW, ड्रू। अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्लीज स्टैंड इन अ क्यू। ऐसे सेंटेंस जो प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं उसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये सेंटेंस प्लीज से शुरू हुआ है, इसीलिए हम स्टैंड की फर्स्ट फॉर्म फिलअप करेंगे स्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टुमारो इज फ्राइडे, आई गो टू सिटी मार्केट। अब यहाँ पर भी अगर आप पहचान की बात करें तो हमें पहचान के तौर पर टुमारो मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई यानी कि मैं, तो आई सब्जेक्ट बाजार में जाने का काम कब करेगा, फ्राइडे को, और फ्राइडे कब आएगा, टुमारो यानी कि फ्यूचर में, आने वाले कल में। तो ऐसा सेंटेंस जो भविष्य की ओर इंगित करता है उसमें हम विल या शेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आई के साथ में शेल हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हम शेल हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और गो की फर्स्ट फॉर्म होगी गो। तो टुमारो इज फ्राइडे, आई शेल गो टू सिटी मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट इज योर मदर डू। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है। और यहाँ पर भी अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान के तौर पर हमें यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब मिली है। तो सेंटेंस में जब इज हेल्पिंग वर्ब आती है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर डू की फर्स्ट फॉर्म होगी डू, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा डूइंग। तो व्हाट इज योर मदर डूइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, राहुल एंड हिज फैमिली ट्रेवल इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ। इस सेंटेंस में भी पहचान है स्टूडेंट्स, और पहचान है फॉर। सिंस और फॉर के बाद में अगर टाइम आ जाए, जैसे कि हमें यहाँ पर टाइम मिला 2 वीक्स, 2 हफ्तों का, तो ब्लैंक में हम हैज़ बीन, हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। तो राहुल एंड हिज फैमिली ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर आएगा हैव, तो यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ट्रेवल, उसमें हम लगा देंगे आईएनजी, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेवलिंग। इसके बाद में वी स्टे विथ माई अंकल नेक्स्ट वीक। तो वी स्टे विथ माई अंकल नेक्स्ट वीक, इस सेंटेंस में भी पहचान है, और पहचान क्या है, नेक्स्ट। नेक्स्ट वीक का मतलब हो गया अगले हफ्ते, यानी कि जो ठहरने का काम है अंकल के साथ में, अंकल के साथ में जो रहने का काम है वो अगले हफ्ते किया जाएगा, यानी कि फ्यूचर में किया जाएगा। तो हम विल शेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वी के साथ में शेल हेल्पिंग वर्ब आती है, इसलिए यहाँ पर शेल आएगा, और स्टे की फर्स्ट फॉर्म होगी स्टे, तो यहाँ पर आएगा स्टे। माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई सेंड मी अ न्यू वॉच लास्ट वीक। ये अपना लास्ट सेंटेंस है आज की इस वीडियो का, और इस सेंटेंस में भी हमें पहचान मिली है। पहचान क्या है कि माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई, मेरे चाचा जो कि मुंबई में रहते हैं, सेंड मी अ न्यू वॉच लास्ट वीक, उन्होंने मुझे एक नई घड़ी भेजी है। और नई घड़ी कब भेजी है, लास्ट वीक, यानी कि पिछले हफ्ते, यानी कि पास्ट में भेजी है।
तो पास्ट सेंटेंस होने की वजह से हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और यहाँ पर सेंड की सेकंड फॉर्म होगी सेंड। तो स्टूडेंट्स, ये था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला टॉपिक, जिसमें हमने टोटल 20 सेंटेंस की प्रैक्टिस की है। और एक कमाल की बात यह है कि आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया है, तो वॉच करने के बाद में अब आप देखें कि इसमें मैंने क्या गलती की है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने जानबूझकर एक गलती की है ताकि आप लोग समझ सके कि वो गलती क्या है। तो आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कि इस वाले सेंटेंस में ये गलती की है, या ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आपने गलत भरा है, या फिर ये नियम आपने गलत समझा है। तो इसमें कुछ ना कुछ एक गलती मैंने की है, वो आप लोगों को ढूंढनी है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।